हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के कल्चर से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंप्लीट करने वाले हैं। लोक देवियों से संबंधित जो टॉपिक आपका दिया गया है इसको आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2026 तक आपके जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है। तो लोक देवी जीर्ण माता मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? ये सवाल आपका 2026 में ही पूछा गया है। तो जीर्ण माता जो है ये चौहानों की कुल देवी है और इसे शेखावटी की लोक देवी भी कहा जाता है। और एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, मधुमक्खियों की जो देवी है वो भी आपकी जीर्ण माता को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीर्ण माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर आपका हो जाएगा? तो ये सीकर में आपका हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। रेवासा सीकर में जीर्ण माता मंदिर का जो निर्माण है ये आपके पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म जो है ये धांधु गाँव में हुआ था और यहाँ पर 2.5 प्याले शराब भी चढ़ती है। यहाँ पर बकरी की बलि दी जाती थी पहले, अब केवल बकरे का जो कान है वही यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर पर जीर्ण माता के भाई हर्ष भेरू का थान भी यहाँ पर बना हुआ है। जीर्ण माता का जो मेला है ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, एक तो चैत्र माह में और एक आपका अश्विन माह में। नवरात्रों में यहाँ पर ये मेला आयोजित होता है। अगला सवाल देखिए। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो राजस्थान में जो लांगुरिया गीत है इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध जो है ये आपके कैला देवी माता से हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है आपका। कैला देवी जो है ये करौली के यादव वंश की जादौन शाखा की कुल देवी मानी जाती है और इन्हें महालक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। किनका रूप माना जाता है? तो इन्हें महालक्ष्मी का रूप माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैला देवी जो है ये 16 भुजाओं वाली आपकी देवी हो जाएगी, जो कि अत्यंत कलात्मक और विशाल तस्वीर है आपकी कैला देवी की। और इनकी भुजाएं कितनी है? 16 भुजाएं हैं। कैला देवी मंदिर का जो परिसर है वहाँ पर हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियाँ भी स्थापित हो रखी है, जिन्हें लांगुरिया कहा जाता है, जिन्हें ब्रज भाषा में लांगुरिया कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, कैला देवी जो है यहाँ का जो मंदिर है इसमें मांस का भोग कभी भी नहीं लगता है और लांगुरिया गीत जो है ये गाए जाते हैं आपकी कैला देवी जी की स्मृति में। अगला सवाल है, कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? तो ये करौली में ही आपके लोकप्रिय यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर यहाँ पर स्थित है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जीर्ण माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। जीर्ण माता का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म धांधु गांव में हुआ था और इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। रेवासा सीकर में इनका मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, आवा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ है? तो सुगाली माता की जो प्रतिमा है इनके कितने सर है और कितने हाथ है ये आपसे पूछा गया है। तो इनके 10 सर है और इनके लगभग 54 हाथ है, यानी 54 हाथ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 10 तो सर हो जाएंगे और 54 यहाँ पर हाथ हो जाएंगे। सुगाली माता जो है इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह वो इनको कुल देवी मानते हैं। तो सुगाली माता जो है ये आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी, ये आप याद रखिएगा। इनकी जो मूर्ति है वर्तमान में वो कहाँ पर रखी हुई है? तो इनकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो यहाँ पर सुमेलित कीजिए। चौहान, तंवर, सोलंकी और दैया यहाँ पर दिया गया है और एक तरफ आपकी कुल देवियाँ चिलाई, खीमज, आशापुरा और केवाय माता यहाँ पर दी गई है। तो चौहानों की अगर कुल देवी की बात की जाए तो आशापुरा माता यहाँ पर हो जाएगी। दैया की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर केवाय माता यहाँ पर हो जाएगी। तो ए में 3rd होगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर जो है डी में आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो यहाँ पर थोड़े से मिसमैच हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस में क्या आंसर आपका हो जाएगा। तो चौहान में तो यहाँ पर आशापुरा होगा, दैया में आपका केवाय यहाँ पर हो जाएगा, तंवर में आपका चिलाई माता यहाँ पर होगा। तंवर में कौन सा हो जाएगा? चिलाई माता हो जाएगा। और सोलंकी में यहाँ पर खीमज माता हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर आपका देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, केला को किनका अवतार माना गया है? तो केला देवी जो है ये इनको किनका अवतार माना गया है? ये सवाल जो है ये आपका
2024 में पूछा गया था। इन्हें महालक्ष्मी का अवतार जो है माना गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी गई है? तो जीण माता जो है ये माँ दुर्गा का अवतार मानी गई है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। माँ दुर्गा का अवतार जो है ये जीण माता को माना गया है। अगला सवाल देखिए, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? तो जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वांगिया देवी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। इन्हें स्वांगिया माता या इन्हें सुग्गा माता या सांगिया जी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर का जो राज्य चिन्ह है उसमें स्वांग लिए जो देवी है वो कौन सी देवी? आपकी स्वांगिया देवी है। स्वांग का मतलब क्या होता है? भाला होता है। तो भाला लिए एक देवी है, उन्हें ही स्वांगिया देवी कहा जाता है। तो जैसलमेर के जो भाटी शासक है वो इनको कुल देवी के रूप में पूजते हैं और ये आवड़ देवी का ही रूप मानी जाती है। एक आवड़ देवी है, उनका ही रूप ये मानी जाती है। और जैसलमेर के जो राज्य चिन्ह है उनमें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चारण चरजाई से क्या अभिप्राय है? तो चारण चरजाएं क्या होते हैं, इनसे क्या अभिप्राय है? तो करणी माता की जो स्तुतियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें चारण चरजाएं यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, कुल देवी और जाति सुमेलित करनी है आपको। तो करणी माता जो है ये किन की आपकी कुल देवी यहाँ पर हो जाएगी? तो ये चारण की कुल देवी यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या दिया गया है आपका? सकराई माता यहाँ पर दी गई है, तो ये खंडेल वालों की कुल देवी यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए आई माता, तो आई माता जो है ये सिरवी जाति की कुलदेवी यहाँ पर हो जाएगी और नारायणी माता नाई जाति की कुलदेवी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है, इंडिविजुअली भी ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो चौथ माता जो है ये किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये कंजर जाति की आराध्य देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे पूछी जाए, इनके आराध्य देव कौन से हैं? कंजर जाति के आराध्य देव कौन से हैं? तो हनुमान जी जो है वो इनके आराध्य देव माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये आप याद रखिएगा, ये जिलानी माता जो है इनको मान्यता प्राप्त है। अभी वर्तमान में ये अलवर क्षेत्र में नहीं आता है, अभी तो आपके कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, यह आपको ध्यान रखना है। कोटपुतली बहरोड में इनका जिलानी माता का मंदिर बना हुआ है जो कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी मानी जाती है। जिलानी माता जो है ये जो गुज्जर थे उन्होंने मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन जो पकड़े गए हिंदू थे उनसे बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को विफल किया था, इसीलिए इनकी बहादुरी के कारण इनको पूजा जाता है। जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से है। तो जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन हो जाएगी? आशापुरा माता यहाँ पर हो जाएगी। कौन हो जाएगी भैया? आशापुरा माता यहाँ पर हो जाएगी। और आशापुरा माता से इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जालोर जिला जो है उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर जो है ये आशापुरा माता का मंदिर बना हुआ है। और आशापुरा माता जो है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, महिषासुर मर्दनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आशापुरा माता को जाना जाता है। और इन्हें बड़े उदर वाली देवी भी कहा जाता है, जिसका उदर बड़ा हो उसे बड़े उदर वाली देवी भी कहा जाता है। तो इन्हें महोदरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महोदरी, यानी बड़े उदर वाली महोदरी इन्हें कहा जाता है, या मोदरा भी इन्हें कहा जाता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, ये किसे कहा जाता है? आशापुरा माता को ही कहा जाता है। जालोर के जो सोनगरा चौहान है वो इन्हें कुल देवी के रूप में पूजते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो बडेर पद का प्रयोग कौन सा समुदाय करता है? तो ये आपको पता होगा, आई माता का जो मंदिर है ये आपका जोधपुर के बिलाड़ा में बना हुआ है। तो बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर बना हुआ है। और सिरवी जाति के जो लोग होते हैं ये आई माता को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो यहाँ पर थर्ड आपका सही होगा, क्योंकि सिरवी लोग जो है ये आई माता का जो मंदिर है उसे तो क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। आई माता का जो मंदिर है उसे तो किस नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं। लेकिन आई माता का जो थान है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बडेर के नाम से जाना जाता है। ये दो बातें याद रखिएगा। आई माता जो है ये सिरवी जाति की कुल देवी यहाँ पर हो जाएगी, और इनका जो मंदिर है उसे दरगाह के नाम से जानते हैं, और इनका जो थान है उसे बडेर के नाम से जानते हैं। और ये बडेर ही यहाँ पर पूछा गया है। आई माता का जो थान है उसे बडेर कहा जाता है। और आई माता जो थी ये किन की शिष्या थी? तो ये रामदेव जी की शिष्या थी। तो इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी माना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आई माता का जो थान होता है वहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जिसमें हमेशा केसर टपकती है। तो ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, केसर टपकती है हमेशा, तो वो कौन सी देवी आपकी? आई माता है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पर आपको। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका सोरसेन 12 में हो जाएगा, जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। शीतला माता जो है इनका मंदिर आपका चाकसू जयपुर में हो जाएगा, जो कि माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया था।
जीण माता का मंदिर आपका रेवासा सीकर में हो जाएगा और सचिया माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, ओसिया जोधपुर में यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड होगा। अगला सवाल देखिए, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो जोधपुर के देवी की 18 भुजाएं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नागणेची माता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। नागणेची माता जो है ये जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है और इनकी 18 भुजाएं हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 18 भुजाओं वाली जो ये देवी है, इनकी चांदी की प्रतिमा जो है बीकानेर के शासक जो राव बीका थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी। किनके द्वारा स्थापित की गई थी? राव बीका के द्वारा बीकानेर में स्थापित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नागणेची माता का जो प्रथम धाम है वो कौन सा माना जाता है? तो नागणेची माता का प्रथम धाम जो है वो आपका नगाना बाड़मेर माना जाता है। ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नगाना बाड़मेर जो है वो इनका प्रथम धाम माना जाता है नागणेची माता का। वैसे तो ये जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो कौन सी लोक देवी है जिनका संबंध चूहों से हो जाएगा? तो बेसिक सा सवाल है। करणी माता जो है इनका संबंध आपका चूहों से हो जाएगा। वहाँ पर सफ़ेद चूहे होते हैं जिन्हें काबा के नाम से जाना जाता है। करणी माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? आपका देशनोक बीकानेर में बना हुआ है और ये बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी और चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है। यानी चारण जाति की तो कुल देवी हो जाएगी और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी ये हो जाएगी। और यहाँ पर चूहों की देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। करणी माता की स्तुतियों को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम देख चुके हैं, चारण चर्जाएं जो है वो इनकी स्तुति को कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, पूछा जा चुका है एग्जाम में सवाल। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये विक्रम संवत 1444 को इनका जन्म हुआ था करणी माता का। इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? तो सुआब गांव फलोदी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? तो करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई हो जाएगा। रिद्धिबाई के नाम से इन्हें जाना जाता है बचपन में, ये भी आप याद रखिएगा। कालांतर में फिर इनको करणी माता के नाम से जाने जाने लगा। अगला सवाल देखिए, और एक और बात याद रखना, इनका जो मंदिर है वहाँ पर सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है। कौन सी कढ़ाइयाँ रखी हुई है? सावन और भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ जो है वो इनके मंदिर में रखी हुई है। यह सवाल भी एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो शिशु रक्षक लोक देवी जो है ये किसे माना जाता है? तो ये आपकी जो है शीतला माता को माना जाता है। अब शीतला माता ऑप्शन में नहीं दिया गया है। शीतला माता को जो है महामाया माता भी कहा जाता है या फिर इन्हें सेडल माता भी कहा जाता है। ठीक है, शीतला माता को ही सेडल माता बोल लो, महामाया माता बोल लो, या चेचक निवारक देवी भी इन्हें कहा जाता है। तो चेचक निवारक देवी शीतला माता को माना जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका मेला लगता है और इन्हें जो है बच्चों की संरक्षिका यानी शिशु रक्षक देवी कहा जाता है। जो ठंडा भोजन बनता है, आपने देखा होगा ठंडा भोजन जो बनता है जिसे बासुड़ा कहा जाता है, वो शीतला अष्टमी पर ही खाया जाता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। जो शीतला माता है इनका जो वाहन है वो क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा। इनका वाहन गधा हो जाएगा और इनका जो पुजारी है वो कुम्हार जाति का पुजारी होता है। ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुम्हार जाति का पुजारी किनके मंदिर में रहेगा? तो महामाया माता यानी शीतला माता के मंदिर में रहता है। और एक बार आपके रीट के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, चाकसू माता का जो मंदिर है, मतलब चाकसू में जो मंदिर बना हुआ है शीतला माता का, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सील की डूंगरी पर इसका निर्माण जो है ये माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये बात आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी है। तो नाई समाज के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी हो जाएगी? नारायणी माता यहाँ पर हो जाएगी। नाई जाति के लोग जो है वो अपनी कुल देवी के रूप में नारायणी माता की पूजा करते हैं। इनका जो मंदिर है ये अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी पर बना हुआ है। ये याद रखिएगा, अलवर जिले में ही बरवा डूंगरी पर इनका मंदिर बना हुआ है और इनका जो मंदिर का निर्माण है 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? तो राजस्थान में लोक देवी के रूप में आपके बाण माता पूज्य है, शीतला माता पूज्य है, भदाना माता पूज्य है, लेकिन मीरा जो है ये इनको लोक देवी का दर्जा नहीं है। तो ये आपका थर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा। मीरा जी जो है इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म जो है कुड़की पाली में हुआ था, बट वर्तमान में कुड़की आपका ब्यावर में आता है। 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी के रूप में किन्हें जाना जाता है भैया? तो ये तन्नोट माता को जाना जाता है। तन्नोट माता जो है ये आपके जो है जवानों की देवी या इन्हें रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। तो जवानों की देवी या रुमाल वाली देवी या थार की वैष्णो देवी इन्हें कहा जाता है, तन्नोट माता को। अगला सवाल है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़ी जो है इन्हें किन लोक माता का रूप माना जाता है? तो इन्हें आयड़ माता या आवड़ माता का रूप माना जाता है। चारण द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार भी कहा जाता है।
तो ये भी याद रखिएगा। हिंगलाज माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सुगन चिड़ी को आयड़ या आवड़ माता का रूप माना जाता है और हिंगलाज माता के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी ये मानी जाती है और इनका मंदिर जो है कहाँ पर बना हुआ है, तो जैसलमेर में ही तेमड़ी नामक पर्वत है, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। तेमड़ी नामक पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा। जैसलमेर की मैंने आपको एक बताई थी स्वांगिया माता, वो भी आवड़ देवी का ही रूप मानी जाती है। दोनों बातें याद रखिएगा। गलत युग्म को चिन्हित करना है आपको। शीला देवी आमेर, सचिया माता ओसिया, करणी माता देशनोक, सकराय माता सिकर। तो यहाँ पर जो सकराय माता सिकर दिया गया ये गलत है आपका। शीला देवी का मंदिर आमेर में बना हुआ है, सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में बना हुआ है, करणी माता का देशनोक में आपका हो जाएगा। सकराय माता मैं आपको बता चुका हूँ किनकी कुल देवी है, तो खंडेल वालों की कुल देवी जो है वो कौन हो जाएगी, आपकी सकराय माता हो जाएगी। और इनका जो मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में बना हुआ है। उदयपुर वाटी जो है ये कहाँ पर है, झुंझुनू में है। वहीं पर ही आपके सकराय माता का जो है मंदिर बना हुआ है। इन्हें शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनका जो शाकंभरी नाम है वो अकाल के समय फल, सब्जियां, कंदमूल उत्पन्न करने की शक्ति के कारण पड़ा था। जब अकाल पड़ा था तब यहाँ पर फल, सब्जियां, कंदमूल उत्पन्न करने की शक्ति के कारण ही इन्हें सकराय माता या शाकंभरी कहा जाता है। तो खंडेल वालों की कुलदेवी है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर बना हुआ है। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो सांबर झील में भी एक मंदिर आपका बना हुआ है शाकंभरी देवी का, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, और एक मंदिर आपका शिखर की पहाड़ियों में हो जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था, तो केवाय माता मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो ये चच ने करवाया था। चच जो है ये आपके कौन से वंश से संबंधित है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। दधीचिक वंश का शासक था आपका चच, इसके द्वारा केवाय मंदिर का निर्माण करवाया गया था। केवाय मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये किणसरिया नागौर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, किणसरिया नागौर में पड़ता है। किणसरिया वर्तमान में आपका डिडवाना कुचामन में आता है, तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, कंटेसरी माता किसकी देवी है, तो कंटेसरी माता जो है ये किसकी देवी यहाँ पर आपकी हो जाएगी, तो ये आदिवासियों की देवी के रूप में पूजी जाती है। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भीलों की कुल देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो भीलों की कुल देवी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आमजा माता या इन्हें जाना जाता है केलड़ा माता। तो आमजा माता या केलड़ा माता जो है इनको जो है भीलों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। सांसी जाति की कुल देवी अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या आंसर करोगे, तो सांसी जाति की कुल देवी आपकी कौन सी हो जाएगी, सिकोदरी माता हो जाएगी। आराध्य देवी बोला जाता है सिकोदरी माता। ठीक है, बट भीलों की याद रखना ये पूछी जाएगी आपकी आमजा और केलड़ा माता। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की लोक देवी नहीं है, तो राजस्थान की लोक देवी कौन सी नहीं है इनमें, तो हिडिंबा माता यहाँ पर नहीं है। 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। छीक माता आपकी जयपुर की हो जाएगी। ठीक है, आवरी माता मैं आपको बता चुका हूँ, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर हो जाएगा आवरी माता का। करणी माता का तो देशनोक बीकानेर में है ही सही। हिडिंबा माता जो है ये राजस्थान की लोक देवी नहीं है। अगला सवाल है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था, तो आमेर में शिला देवी का मंदिर जो है ये मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। मानसिंह प्रथम जो था ये बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति लाकर इन्होंने आमेर दुर्ग में स्थापित की थी। कहाँ पर स्थापित की थी, आमेर में स्थापित की थी। ठीक है, और इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान स्वरूप किसने दिया, तो वर्तमान स्वरूप जो है ये मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया था। किसने दिया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया था। ये बात आप याद रखिएगा, मिर्जा भी याद रखना, मिर्जा राजा जयसिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था शिला देवी के मंदिर को, जबकि मूर्ति कौन लेके आए थे, मानसिंह लेके आए थे केदार राजा को हराकर। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है, तो जीर्ण माता हम देख चुके हैं, चौहान राजवंश की कुलदेवी जीर्ण माता यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ के द्वारा हर्ष की पहाड़ी शिखर पर रेवासा शिखर में इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है, तो भक्तों की इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है, तो ये कौन सी आपकी देवी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है, तो ये शिला देवी ही यहाँ पर हो जाएगी। 3rd आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, 2.5 प्याला जो शराब इनको चढ़ती है, भक्तों को शराब व जल का चरणामृत यहाँ पर दिया जाता है, तो 2.5 प्याला शराब भी आप याद रखना, शिला देवी। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी और देवता का गीत सबसे लंबा है, तो राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी या देवता का लोकगीत सबसे लंबा है, तो लोक साहित्य में जीर्ण माता देवी का गीत जो है ये सबसे लंबा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ये बात आप याद रखिएगा। इस गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं।
ये बात याद रखना, 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वो है। तो जैसलमेर के भाटी राजपूत करणी माता की पूजा नहीं करते हैं, ये आवड़ माता की, आवरी माता की, हिंगलाज माता की पूजा करते हैं। अगला सवाल है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है। तो राजसमंद झील में आपके घेवर माता का मंदिर है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। घेवर माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। ये एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। तो बिना पति के ये सती हुई थी आपकी घेवर माता। ठीक है, राजसमंद की पाल का जो पहला पत्थर है वह घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। आशापुरा माता किस वंश की लोक देवी है। तो आशापुरा माता जो है ये चौहान वंश की लोक देवी है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये हमने देखे, बार बार ये सवाल जो है रिपीट किए जाते हैं। कुछ लोक देवियाँ और भी एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी जो है वो PDF के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। PDF में एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिटेल से। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपका कोई सा भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।